तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। पेज नंबर 89 पर आपको पहुंच जाना है। चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ, breadth and height of each of the following cuboid whose volume is given by the following expression। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हम देखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करें तो सबसे पहले 6 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, हमको मिलेगा a स्क्वायर और 24 में से 6 बाहर गया तो 4 बचेगा, 4b स्क्वायर। ओके, फिर इसको और हम अगर फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करते हैं, कौन सा आइडेंटिटी यूज करते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं। तो यहां पर आप बताइए क्या होगा? ये 6 एज इट इज a माइनस 2b और a प्लस 2b। अब यहां पर 3 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है, लेंथ नंबर 1, सेकंड और थर्ड। तो यहां पर अगर हम लेंथ को 6 कंसिडर करते हैं, लेंथ हुआ इज इक्वल टू 6। ठीक है, विड्थ को हम a प्लस 2b कंसिडर कर लेते हैं और हाइट को हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं a माइनस 2b। ठीक है, तो ये उसकी साइड्स हो गई। अगर हम यहाँ पर लेंथ को 6 कंसिडर कर रहे हैं, ये लेंथ हमारे पास 6 है। ठीक है, और अगर हम विड्थ को सॉरी ठीक है, लेंथ हमारे पास में है 6, हाइट हमारे पास में है a माइनस 2b और विड्थ है हमारे पास में a प्लस 2b। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा एक हमारे पास क्यूबॉइड बनेगा, ये क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर हम यहाँ पर सेकंड वाला प्रॉब्लम देखें तो सेकंड वाला प्रॉब्लम और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है कि आप एक काम कीजिए, 3ps स्क्वायर ओके माइनस 15 p इंटू एस प्लस 12 p। ओके, ये आपका एक्सप्रेशन है वॉल्यूम का। तो सबसे पहले कॉमन चीज क्या है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 3p है, यहाँ पर 15p है तो इसको 3p कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर 12p है तो 3p कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले 3p हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एस स्क्वायर, यहाँ पे बचा 5s और यहाँ पे बचा 4। अब यहाँ पर इसका फैक्टर हम बना सकते हैं, इस 5 को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं 4 और 1 में, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 4 आएगा और दोनों नेगेटिव होना चाहिए। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 3p इंटू एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस एस प्लस 4, है ना? -4 और -1 मिलके कितना बनेगा? -5, मतलब ये सही है। तो ये होगा 3p। अब यहाँ से s कॉमन लेंगे तो s माइनस 4 और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो s माइनस 4 बनेगा। इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर इन दोनों में से s माइनस 4 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में 3p मिल रहा है एक, दूसरा मिल रहा है s माइनस 4 और तीसरा मिल रहा है s माइनस 1। क्योंकि ये s माइनस 4 बाहर आया तो यहाँ से तो s बचा और यहाँ पर -1 बचा। ये छोटे छोटे पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर -1 क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर 1 मल्टीप्लीकेशन में था तो s माइनस 4 बाहर आया तो 1 बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 टर्म हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में आ रही है। एक को अगर हम लेंथ कंसिडर करें तो लेंथ हमारे पास में मिलेगा कितना? 3p। और अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ यहाँ पर हमको मिलेगा s माइनस 4 और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हमको मिलेगा s माइनस 1। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास में है 3p, हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट हमारे पास में है s माइनस 1। ओके, और अगर हम विड्थ की बात करें तो s माइनस 4, तो ये हो गया s माइनस 4। ओके, s माइनस 4 और इससे मिलके हमारा क्यूबॉइड बना।
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे फैक्टर बनाना है और फैक्टर की हेल्प से आप क्यूब की डिफरेंट साइड, क्यूबॉइड की डिफरेंट साइड बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको पेज टर्न करना पड़ेगा, पेज नंबर 90 पे पहुंचना पड़ेगा और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 फिर से हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। ओके, उसका साइड कितना है? 40 मीटर है। अ पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक, है ना। उसके चारों तरफ उन्होंने क्या बनाया? पाथ बनाया। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ अ पाथ इन टर्म्स ऑफ एस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, वर्ड प्रॉब्लम में समझना पड़ेगा, इसको डायग्राम को प्लॉट करना पड़ेगा, फिर हमको एस के टर्म में जो पाथ है उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मिलेंगे। अभी आप ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ लीजिए।